मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु जब इस जगत में था तो बहुत सारे रूल को बदल दिया था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो रूल को बहुत सारे लोग कहते हैं, जो फारूसी शास्त्री, जो पंडित लोग क्या कहते हैं कि मूसा का व्यवस्था। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का जो रूल था, मूसा, इस्राएलियों बहुत ढीठ थे, बातें नहीं मानते थे। इसलिए मूसा क्या करता था कि अपने ओर से भी कुछ मिला के उस जगह पे लिख दिया था। लेकिन उसी मूसा का व्यवस्था को बोल के लोग आज भी क्या करते हैं, उसी को पकड़ के चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब यीशु मसीह आया, आने का बाद बहुत सारे चीजों को क्या है, बदल दिया। कुछ व्यवस्था में इस प्रकार भी लिखा है जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है और परमेश्वर का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि मूसा ने अपनी ओर से लिखा था। लेकिन उसी को लेके लोग क्या करते हैं, आज भी जीते हैं। इसीलिए फारूसी शास्त्री और जो ज्ञानी थे, उन्होंने क्या किए, परमेश्वर की जो रूल को, उनको जो अच्छा नहीं लगता है, वो सारे रूल को क्या है, दबा दिए और अपने रूल को, अपने हमको जो अच्छा लगता है उसको क्या कर दिए थे, उन्होंने लिख दिए थे या उन्होंने लागू किए थे। क्योंकि बहुत सारे जगह में यीशु मसीह क्या किया है, रूल को बदल दिया है। जब मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है कि कोई व्यभिचार करते हुए अगर पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या होगा, पथराव करके उसको मार दिया जाएगा। ये मूसा का व्यवस्था है। लेकिन यीशु मसीह ने एक व्यभिचारिणी स्त्री को माफ किया और वो जो शास्त्र में या जो व्यवस्था में लिखा था उसको मिटा के उसमें एक नया रूल बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि अब शास्त्री फारूसी बहुत सारे लोग यीशु को परखने के लिए उसके पास व्यभिचारिणी स्त्री को लाते हैं और कहते हैं कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। और मूसा की व्यवस्था में, इसमें देखिए, अब देखिए, इसमें ये नहीं लिखा है कि ये परमेश्वर की व्यवस्था बोल के नहीं कह रहे, ये मूसा की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि जो व्यभिचार करते हुए अगर पकड़ा जाए तो उसको क्या किया जाएगा, पथराव करके मार डाला जाएगा। लेकिन तू क्या चाहता है, तू क्या बोलता है बोल के इसको फरूसी और शास्त्री यीशु मसीह का पास लाते हैं और कहते हैं, और यीशु मसीह वो रूल को बदल देता है और उसमें क्या करता है, एक नया रूल बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें क्या करता है, एक नया रूल बना देता है कि एक मौका इसे दो। और जब हम देखते हैं कि जो व्यभिचारिणी स्त्री थी उसके ऊपर कोई भी पथराव नहीं करते हैं। और यीशु मसीह भी ये कहता है कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा और आज के बाद कभी पाप नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रूल को बदल दिया। जिसको मार डालना चाहिए था उसे एक मौका देके, उसे एक प्रेम का रास्ता में दिखा के उसको यीशु मसीह ने क्या किया, उसको सत्य मार्ग में जाने के लिए बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे एक कमेंट आया था। बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट आता है, कुछ पूछते हैं तो उनके डाउट को क्लियर करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई अगर डाउट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो आज भी खतरे में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई मीन इस प्रकार है कि आपके पास क्या है, बहुत सारे मिठाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे मिठाई है, अच्छा मिठाई है, आपको खाने को मन कर रहा है, लेकिन ना आप उसे खा नहीं पा रहे हो। क्यों? डाउट में हो कि कोई जहर तो नहीं डाल दिया है, ये बासी वाला तो नहीं है, ये बहुत दिन का तो नहीं है, ये सड़ा हुआ तो नहीं है। ये डाउट आपके पास अगर रहेगा तो उसको आप खा नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए डाउट क्लियर होने के लिए जो उस मिठाई का मालिक है या उसको जो बनाया है, उसको पूछना पड़ेगा ये कितना दिन का है, उसको पूछना पड़ेगा ये सब सही तो है, अच्छा तो है, तब आप उसे खा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें जो वचन की जो डाउट है, ये डाउट कौन क्लियर कर सकता है? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं जो डाउट है कि बच्चे रैप्चर में उठा लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये जो आज डाउट है और जो कमेंट है, मैं उसका बहुत रेस्पेक्ट करता हूं कि अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट किए हो। आप अगर मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो, वचन को अगर सुन रहे हो, तो आप ध्यान से सुनना, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो रैप्चर में कौन उठा लिए जाएंगे, उसके लिए कोई एज लिमिट है क्या?
उसके लिए कोई एज लिमिट है क्या? बच्चे लोग अगर रैप्चर में अगर बड़े बड़े अगर उठा लिए जाएंगे तो जो छोटे बच्चे हैं ये अगर संसार में रह जाएंगे, महाकलेश में अगर रह जाएंगे तो उनका हाल क्या होगा? वो लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। ये जो सवाल है, ये जो माइंड में जो डाउट है, प्रेज द लॉर्ड, वो आज क्लियर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते हैं बच्चे के बारे में हमें कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनल ओपिनियन से बच्चे के बारे में कोई हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम रैप्चर में हमारे बच्चे उठा लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, रैप्चर में हमारे साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि आदम और हवा, आदम का कोई बचपना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि आदम का कोई बचपना नहीं है। आदम को परमेश्वर ने अपने आकृति दिया और जिस दिन बनाया उस दिन से जिस दिन तक उसने भले बुरे ज्ञान का फल को नहीं खाया, तब तक वो क्या था? उसे कुछ मालूम नहीं था, उसे कुछ पता नहीं था, भले बुरे क्या है नहीं जानता था। और उसी बीच में जिस दिन से परमेश्वर उसे बना के आदम की बटिका में उन्हें रखा और जिस दिन तक उसने उस फल को नहीं खाया, उस दिन तक, प्रेज द लॉर्ड, आप ध्यान से सुनिए, उस दिन तक क्या है? परमेश्वर स्वर्ग से आता था और उसके साथ रहा करता था। जिस तरह से हम अपने बच्चों के साथ खेला करते हैं, जिस तरह से हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, गेल करते हैं, बहुत सारे कुछ उसके साथ खेलते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर स्वर्ग से आता था और आदम और हवा के साथ रहा करता था। कब तक? जब तक वो लोग उस पेड़ की फल को नहीं खाए। प्रेज द लॉर्ड। वही उनका क्या है? बचपना था। हालेलुया। क्या था? उनको भले बुरे के ज्ञान नहीं था, वही उनका क्या था? बचपना था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो लोग फल को खाने के बाद परमेश्वर जो स्वर्ग की रास्ता, जो उस जगह में, उस रास्ता से जो आया करता था और जाया करता था, वो रास्ता को परमेश्वर बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उस रास्ता को बंद कर देने का बाद इनको आदम की बटिका से निकाल दिया गया। कब? जब भले और बुरे के ज्ञान पा लिए, तब उनको निकाल दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और हम इस प्रकार देखते हैं कि यीशु मसीह अपने माता के साथ, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह अपने माता के साथ 12 साल तक रहा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने माता के साथ 12 साल तक रहा। 12 साल के बाद वो शास्त्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर में जाना शुरू किया और बड़े बड़े पंडित लोगों के साथ, शास्त्री लोगों के साथ वो रहना शुरू किया। उसको भले और बुरे ज्ञान आ गया उसे। जब तक उसे भले बुरे के ज्ञान नहीं आया, तब तक वो अपने माता के साथ था। इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो बच्चे 12 साल के अंदर रहेंगे और भले बुरे को, क्यों भले बुरे 12 साल के अंदर भी मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भले और बुरे ज्ञान को आज की डेट में 12 साल के अंदर रहने वाले बच्चे भी क्या है? मर्डर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मर्डर कर रहे हैं। आज की डेट में गेम खेल के अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो 12 साल के अंदर रहेगा और भले बुरे को ज्ञान उसको नहीं रहेगा, वो, आइए हम एक वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। क्या कहा है? जो बच्चों लोगों को लोग, अपने माता पिता क्या चाहते थे कि यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखे और उन्हें आशीर्वाद दे या उनके लिए प्रार्थना करे बोल के लाते थे। लेकिन जो फारसी शास्त्री लोग क्या सोचते थे कि जो छोटे बच्चे हैं उनका काम स्वर्ग राज्य से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग सोचते थे। कौन लोग? यहूदी, फारसी शास्त्री और बड़े बड़े जो पंडित थे, वो लोग सोचते थे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो चेला थे, कौन थे? यहूदी थे। अन्य जाति का कोई भी नहीं थे मेरे प्यारे भाई और बहनों।
अन्य जाति का कोई भी नहीं थे, सबके सब क्या थे? यहूदी थे। और वही यहूदी जो चेला थे वो लोग भी सोचते थे कि छोटे बच्चों का स्वर्ग राज्य में कोई काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह उस जगह में जो मूसा का व्यवस्था है उसको क्या कर देता है? रद्द करके अपने नया नियम लिखता है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों जैसा लोगों के लिए स्वर्ग राज्य। फिर से एक बार पढ़ेंगे। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। खुद यीशु मसीह बुला रहा है। लोग क्या सोचते थे कि बच्चे लोगों का कोई काम नहीं है। आज भी कलीसिया में क्या होता है, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सीख जाएगा, ये है वो है करके वो लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक माता पिता को अपने बच्चों को पकड़ के कलीसिया में जाना चाहिए और कलीसिया में रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखेंगे। हालेलुया। तो बच्चे का भी स्वर्ग राज्य में काम है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने उनको खुद बुला रहा है कि मेरे पास आने दो, इन लोगों का ही राज्य है, ऐसे लोगों का ही राज्य है स्वर्ग राज्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्या है, खुद बुला रहा है। आज हमारे बच्चों के लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब रैप्चर होगा, रैप्चर के बारे में जो कमेंट आया था, है ना, रैप्चर के टाइम में ये एज वाले 0 से लेके 6 ईयर तक ये एज वाले जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आप अगर इस मैसेज को सुन रहे हो तो आप आज जरूर क्लियर हो जाओगे और पवित्र आत्मा जरूर आपसे बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग रैप्चर होने का टाइम में ये एज, छोटे एज वाले या कोई एज लिमिट है क्या जो जा सकते हैं? जो छोटे बच्चे हैं रैप्चर के टाइम में वो लोग जरूर उठा लिए जाएंगे। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब आदम को देखते हैं और यीशु को देखते हैं तो 12 साल के अंदर क्या है, 12 साल के अंदर ही भले बुरे को ज्ञान का फल नहीं खाए थे या ज्ञान उनके पास नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो सारे लोग क्या है जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है 12 साल बोलते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है 12 साल के अंदर जो लोग बच्चे हैं वो लोग रैप्चर में जरूर उठा लिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, बच्चे तो उठा लिए जाएंगे रैप्चर में, यीशु का साथ चले जाएंगे, लेकिन आज हमारे लिए बहुत दिक्कत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है, हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि हमारे बीच में भले और बुरे दोनों को हम जानते हैं। क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। किसे छूने से हम पवित्र होएंगे, किसे खाने से हम पवित्र होएंगे, हम अपने जीवन पवित्रताई से कैसा जिएंगे, हमें बाइबल सब कुछ हमें बताता है। इसीलिए हमें बहुत दिक्कत है। हम यीशु मसीह जब आएगा तो रैप्चर में हम उठा लिए जाएंगे कि नहीं, ये बहुत दिक्कत है हमारे लिए जो बड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरी छोटी बच्ची है, वो 5 साल की है, 5 साल उससे चल रहा है, वो 5 साल की है। बाइबल कहता है कि वो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, लेकिन दिक्कत मेरा और मेरा पत्नी का है। आज हम यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, आज हम पवित्रताई को पहन के स्थिर है कि नहीं, यीशु के वचनों में हम स्थिर है कि नहीं, उसकी इंतजार हम कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए दिक्कत है। बच्चों के लिए आप टेंशन मत लो, जब यीशु आएगा तो बच्चे को लेके जाएगा वो, प्रेज़ द लॉर्ड, रैप्चर में लेके जाएगा। हाँ, आप खुद का टेंशन लो। हाँ, जब बच्चे अगर जब बड़े हो जाएंगे, भले बुरों को जानेंगे, फिर भी अगर गलत करेंगे तो बहुत दिक्कत की बात है। इसीलिए छोटे बच्चे जब हैं, बच्चों की समय में ही आज हमें यीशु की वचनों और यीशु की शिक्षा हमें आज एक माता और पिता को देने की बहुत जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर हम रैप्चर के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को उठा लिए जाएंगे कि नहीं, तो यही सोचना जरूरी है जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो यीशु को जाने और यीशु के मार्ग में चले। प्रेज़ द लॉर्ड। कि दिक्कत क्या है, हम लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए है दिक्कत। हालेलुया। बड़े लोगों के लिए है मेरे प्यारे भाई और बहन। तो आज हम अपने आप को परख के देखें कि यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उसकी इंतजार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस संसार की जो सरदार है, इस संसार को जो चलाने वाला है, ये आपको भरमा दे। इसलिए हमें जागते रहना। जागते रहना मीन्स क्या है?
प्रेज द लॉर्ड। जागते रहना मीन्स क्या है कि जब हम देखते हैं 10 कुंवारी के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 कुंवारी दुल्हा के साथ चले गए और 5 कुंवारी दरवाजा के इस पार रह गए। क्यों? क्योंकि जो 5 कुंवारी थे, जो सुबुद्धि थे, वो लोग क्या किए? अपने तैयारी करके थे। वो जागते थे, वो अपने तैयारी करते थे, तैयारी में आए थे, वो तेल लेके आए थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जो निर्बुद्धि थे, जिनके पास बुद्धि नहीं था, क्या उनके पास बुद्धि था लेकिन वो कैजुअल थे, प्रेज द लॉर्ड, तो वो लोग क्या हो गए? रुक गए। जब तेल लेने के लिए गए तब दुल्हा आया और क्या कर दिया? चला गया, अंदर चला गया और दरवाजा को बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह का अनुग्रह से जो हमें समय मिला है कि हम अपने मन को फिराए, भले बुरों को जाने और जान के अच्छी चीजों को हम ग्रहण करने के लिए जो हमें समय मिला है, ये समय को ना गवा के हम उसके इंतजार में रहने के लिए क्या करें? उसके वचनों के अनुसार चलते रहे, प्रेज द लॉर्ड, ताकि वो आए तो हम भी उठा लिए जाए और हमारे बच्चे तो जाएंगे ही जाए। जो छोटे बच्चे हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हम भी उठा लिए जाए। आज वही चीजों को क्या करें? हम पकड़े रहे। यीशु मसीह आएगा तो किसको लेके जाएगा? जो निष्कलंक है। हमसे पाप हो जाता है, लेकिन पाप होने के बाद हम चुप ना बैठे रहे, प्रभु से माफी मांगे और वो पाप को छोड़े। हम प्रेज द लॉर्ड, प्रभु से हम माफी मांगे और वो पाप को छोड़े और निष्कलंक होके रहे। पाप होता है, ये संसार में पाप होता है मेरे प्यारे भाई और बहन। कोई इंसान नहीं कह सकता है कि मैं पाप नहीं कर सकता हूं बोल के, नहीं कह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। चिल्लाना भी एक पाप है, किसी को गाली देना भी एक पाप है। बहुत सारी चीज है जो पाप को हो जाता है हमसे, लेकिन हम वो उसको पश्चाताप करके क्या करें? हम उस पाप को छोड़ सकते हैं। आज समय है, यीशु आने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। हमको महाकलेश जो 7 साल का है उसमें जाना ही पड़ेगा और दुख भोगना ही पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा दुख उठा ले, थोड़ी ही समय है कि यीशु मसीह आने वाला है, तो आज ही हम थोड़ा सा भी दुख उठा ले और यीशु मसीह का साथ जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को अगर सुन रहे हो, मेरे मैसेज को अगर सुन रहे हो, तो बच्चों के लिए आप भय ना खाओ। हाँ, बच्चों को सिखाओ, यीशु मसीह का बारे में आप सिखाते रहो अभी से, ताकि वो जब बड़े होंगे तो वो सही रास्ता में चल सकेंगे, भले बुरों को जान के अच्छी चीजों को वो क्या कर सकेंगे? अपने ग्रहण कर सकेंगे, वो एक्सेप्ट कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी से सिखाना शुरू करो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वो यीशु मसीह आएगा तो हमारे लिए जो दिक्कत है, हम स्थिर रहे, निष्कलंक होकर रहे, परमेश्वर उसकी यीशु मसीह का वचनों में हम स्थिर होकर रहे, उसके इंतजार में रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।